बच्चों, मैं अपने प्रथम पाठ राष्ट्र के स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे महत्वपूर्ण अंग पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करने में दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है उस राष्ट्र में रहने, उस भूमि पर रहने वाले लोग, मनुष्य। इसके लिए मैंने आपको बताया ही कि जब भी मनुष्य इस पृथ्वी को माता के समान और अपने को उसका पुत्र के समान मानेगा, तभी वो इस पृथ्वी के वरदानों को पाने का अधिकारी बन पाएगा। और यहीं से एक मनुष्य के अंदर अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना प्रस्फुटित होने लगती है। जो व्यक्ति किसी भी राष्ट्र में रहता है, उस राष्ट्र का दायित्व बनता है कि उस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की उन्नति हो। किसी भी एक मनुष्य को छोड़कर राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ता और ना ही ये राष्ट्र का सुखदायक रूप होता है। तो आपने ये जाना कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। प्रथम भूमि, द्वितीय उस भूमि पर रहने वाले जन अर्थात मनुष्य अर्थात आप, हम सब लोग। तृतीय महत्वपूर्ण अंग बच्चों होता है संस्कृति। संस्कृति को यदि हम कहें कि हमारा जीवन एक वृक्ष है, तो संस्कृति उस वृक्ष पर लगने वाले सुंदर सुंदर फूल है। जैसे कोई वृक्ष फूलों से रहित हो, फूल ना हो तो वो उतना सुंदर नहीं लगता। लेकिन वही वृक्ष यदि फूलों से लदा हो जाए, लग जाए, चारों ओर उसकी महक गूंजे, चारों ओर उसका महक प्रसरित हो, सुगंध प्रसरित हो, तो वो जो वृक्ष है अत्यंत मनभावक, मोहक और सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरह हमारा जीवन यदि एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष पर जो हमारी संस्कृति है वो लगने वाले सुंदर सुंदर पुष्प हैं। संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता है। वर्षों मनुष्य के उचित आचार, विचार, रहन सहन, उनकी वेशभूषा, वातावरण, इन सब अनगिनत महत्वपूर्ण तथ्यों को मिलकर सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। जो आज हम अपने संस्कृति पर गर्व करते हैं, बच्चों 1-2 दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ। पूर्वजों ने सहस्त्रों वर्षों से अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर और उपयोगी नीतिगत बातों से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे लिए नियम बनाए, हमें उस नियम पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए अनेकों प्रकार की संरचनाएं की और हमें प्रेरित किया। और आज हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतना अधिक गर्व का अनुभव होता है। तो ये संस्कृति, बिना संस्कृति के कोई भी राष्ट्र कबंध है। अर्थात जैसे एक मनुष्य हो, उसका धड़ तो बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके ऊपर सिर ना हो, तो अगर उसका सिर ही नहीं रहा
तो धड़ किस काम का है? वो निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं है, बेकार है। तो मनुष्य को महत्वपूर्ण इतना ही समझना चाहिए संस्कृति को। संस्कृति को श्वास प्रश्वास कहा गया है। जिस तरह श्वास लेना और श्वास छोड़ना आपके जीवन का प्रतीक है। आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, अर्थात आप जीवित हो। इतना ही महत्वपूर्ण जीवन में संस्कृति का स्थान है। संस्कृति ही आपके एक महत्वपूर्ण विश्व से आपका एक महत्वपूर्ण परिचय कराती है। हम जिस देश में रहते हैं, भले ही हम विभिन्न प्रकार के धर्मों और संस्कृतियों का पालन करने वाले हों, लेकिन ये सारे धर्म, ये सारी संस्कृतियां मिलकर इस राष्ट्र को एक सुखदायी स्वरूप प्रदान करती हैं और हमें अपनी इस अनेकता में एकता के अखंड स्वरूप पे गर्व करना चाहिए। इस प्रकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस पाठ द्वारा आपको प्रेरित किया है कि आप अपने जिज्ञासा के क्षेत्र में, परिधि में भूमि को लाएं, इस भूमि की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करें, इसके प्रति सजग रहें, इसका संरक्षण करें। आप जिस राष्ट्र में, जिस भूमि पर निवास करते हैं, उस भूमि की मर्यादा को बनाए रखें, उस भूमि को अपने माता के सम्मान, सम्माननीय और वंदनीय समझें, उसका संरक्षण करें। और जो आपके पूर्वजों द्वारा, आपके श्रेष्ठ मनीषियों द्वारा सभ्यता, संस्कृति के आयाम स्थापित किए गए हैं, उनका पालन करते हुए आप स्वयं एक नई संस्कृति के वाहक बने। जो भी राष्ट्र, जो भी लोग अतीत को भार स्वरूप न मानकर वर्तमान से जोड़े, जो भी राष्ट्र अतीत को भार स्वरूप न मानकर वर्तमान से जोड़े, वही राष्ट्र हमें एक सुखद भविष्य के दर्शन करा सकता है। और इसी प्रकार हमारे राष्ट्र की चहुमुखी उन्नति हो सकती है। मैं इस पाठ से संबंधित परीक्षा के पैटर्न पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी भी, जिसे आप लिख लेंगे, और उसके उत्तर भी मैं बताऊंगी। धन्यवाद।